नमस्ते, माय नेम इज़ डॉक्टर आशा यशश्री। चलिए आज मैं थोड़े ओस के बूंदों के बारे में बताती हूँ आपको। जैसे ओस की जो बूंदें होती हैं, अगर वो हमें हमारे जैसे पैरों में फ़ायदा देती हैं, आँखों की रोशनी उससे बढ़ती है। अगर आप घास पर चलते हैं, ओस की बूंदों के कारण ही ऐसा होता है जब आप नंगे पैर चलते हैं। लेकिन ओस की बूंदें ही आपको पैरालिसिस भी कर सकती हैं। क्या आप जानते हैं इस बात को? तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा ओस की बूंदों के बारे में भी। ये ओस की छोटी छोटी बूंदें जो इकट्ठी हो जाती हैं ना, ये पेड़ पत्तियों पर, ये वो हैं पेड़ पौधे पत्तियों पर जो भी। तो ये देखो, इसीलिए रात में कोई चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे हमने कुछ सुखाया हो या फिर हमने कुछ, ये देखो सभी पर लगी हुई हैं इस तरीके की, है ना, ये देखो लगी हुई हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम रात में कभी भी कोई चीज़ सुखाने, वो सुबह को हम कोई चीज़ सुखाते हैं और रात में छोड़ देते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, कपड़े भी हों, कोई भी घर का कोई सामान हो या कुछ और भी हो, जब सुखाने के लिए डालते हैं तो हम क्या है कि कभी कभी ऐसे छोड़ देते हैं। इसीलिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये ओस की छोटी छोटी बूंदें ना अंदर तक समा जाती हैं, सही नहीं रहती हैं। फिर सही होने का सही ना रहने का मतलब ये है कि एक तो रात में नेगेटिव ऊर्जा बहुत रहती है, इसीलिए उनको सामानों को, किसी भी चीज़ को उठाकर रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि वो गीली हो जाती हैं। तीसरा ये है कि जैसे किसी को भी रात में इसीलिए नहीं और आना चाहिए, जैसे हमारे बाबा थे ना, वो अपने सिर पे कपड़े को रखकर तभी निकलते थे बाहर। तो तब मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है कि इसलिए निकलते थे और इससे पैरालिसिस भी हो जाता है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ना इन चीज़ों को भी फॉलो करते रहिए। कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो बहुत कुछ सिखा देते हैं और फिर हम आगे चल के उन्हीं पर चलते हैं। तो इसलिए बड़े बुजुर्गों की भी बात को सुनते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि वो कभी गलत नहीं होते हैं, सही बोलते हैं वो। फिर देखो इस पर कितने सारे हैं, ये है ना। तो जैसे अगर आप 5 मिनट के लिए भी बाहर आते हो, अंदर से कमरे में से बाहर निकल के, तो क्या होता है कि आप अंदर गर्म कमरे में से निकल के सीधा ठंडे में आओगे। ऊपर से ओस की बूंदें जब आपके माथे से टकराएंगी ना, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस हो जाता है इससे। तो पैरालिसिस सिर्फ इसलिए नहीं होता टेंशन में आओ या और भी टेंशन और भी प्रॉब्लम की वजह से, वो नहीं, इससे भी हो जाता है ना। तो कभी भी आप जैसे कहीं भी हैं आप और ये देखो, जैसे आप बाहर निकल रहे हो, अपने रूम टेम्परेचर से बाहर आओगे, जब उसका जब चेंज हो जाएगा टेम्परेचर आपकी बॉडी का, तो दिक्कत हो जाती है फिर। इसीलिए पहले तो सबसे पहले आप उठिए, फिर उठने के बाद थोड़ा सा बैठिए, उसके बाद ही निकलिए, क्योंकि शरीर को भी एकदम से जब आप बाहर ले आते हो तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी। और ये जैसे आप बाहर निकलो तो फिर अपने सिर पे ज़रूर कुछ ना कुछ रख लो, नहीं तो दिक्कत हो जाती है और फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, मतलब फैमिली पूरी परेशान हो जाती है।